कि इतनी तन्मयता के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ हम लोग बैठे हैं। भाषण नहीं, क्योंकि भाषण का समय भी नहीं है। थोड़ा सा एक दो बातें, एक सतीश रत्न जी ने कहा कि कविता गोष्ठी अलग से और विमोचन अलग से कार्यक्रम किया जाए। इस संदर्भ में हम सब की ये राय ऐसी है कि अगर मात्र हम लोग किताब का विमोचन रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उसमें उपस्थित होंगे, और हम चाहते हैं कि सब लोग इस बहाने से इकट्ठे तो बैठें। अब हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि इस सभागार या इस सभा कक्ष में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मुझे लगता है इससे 2 गुना या 3 गुना लोग बैठे हुए थे। अब बहुत सारे लोग जो मात्र अपनी कविता पढ़ने के लिए आते हैं और निकल जाते हैं, ये भी एक शहर की जिसको हम कहते हैं, क्या कहें, थोड़ा सा नैतिकता के विरुद्ध जाता है। हम लोग थोड़ी इस बात का ध्यान रखें कि अगर थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा समय हम लोग सब थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर सा लें तो सबके लिए समय बचेगा। अगर शुरू में बहुत ज़्यादा समय कविता में भी ले लिया जाएगा तो कई बार जो बहुत सारे लोगों को हम सुन नहीं पाते। ये उन सुनने वालों के लिए, मतलब बोलने वालों से ज़्यादा हम सुनने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। तो अगर किताब का विमोचन और गोष्ठी साथ होगी तो कम से कम थोड़े बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे। बहुत सारों का मोह सिर्फ ये होता है कि हम कविता पढ़ें, और ये पति पत्नी जैसा संबंध जी जी, इसलिए ये थोड़ा सा। और आप जो शायर हैं, आप देख लीजिए कितना टाइम है, अगर आप 5 मिनट देते हैं हर शायर को, मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से नहीं, मैं वैसे ही मैंने एक बहुत बड़े मुशायरे में देखा था करते हुए थोड़ा समय कम। और दूसरा ये कि अध्यक्षीय भाषण जैसा, ये तो जोशी जी के आदेश पे मैं वहाँ, तो जोशी जी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि ये इतने वरिष्ठ हैं और बैठते हैं, पूरे कार्यक्रम में बैठे रहे। और एक दफ़ा तो ये कह रहे थे, मुझे याद आ रहा है, नीचे हम लोग थे तो ये गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे और इन्होंने बड़ी शालीनता से अपनी बात कही, और बाद में डॉक्टर करम सिंह जी जो सचिव हैं अकादमी को, उनको कहने लगे कि यार एक कार्यशाला बहुत ज़रूरी है कवियों के लिए। यहाँ 60 लोग कविताएं पढ़ते हैं और 8-10 कविताएं भी नहीं सुनने लायक होती है। तो मतलब इसका भी हम, इनका जो कहने का तात्पर्य है उसको हम समझें कि हम जो पिछली बार कविता पढ़ी उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, या हम जो यहाँ कविता पढ़ रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, कि क्या मैं कविता के कथ्य के स्तर पे या भाषिक संरचना के स्तर पे कुछ अपनी बात कह रहा हूँ, या इतनी सारी कविताएं लिखी जा रही है तो फिर मेरे कविता लिखने की ज़रूरत क्या है। तो उस ज़रूरत को मुझे ये इनकी तरफ से भी थोड़ा सा सबके सार्वजनिक मंच पे, क्योंकि ये उधर बात इन्होंने कही थी कि एक बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कविता पे कभी बात भी करें कि कविता क्या होती है और क्यों कही जाती है, उसकी ज़रूरत क्या है कविता की, होनी चाहिए। तो ये बातें भी होनी चाहिए। हम लोग बुक कैफ़े में भी बैठते थे तो इन बातों पर भी हम जिक्र करते थे, थोड़ी चर्चा करते थे। आज बहुत अच्छी कविताएं, भाषण ने बस कुछ एक चीज़ें उपलब्धि की तरह कुछ कविताएं बीच में आई। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं बोली पहले से भी, लेकिन जैसे गीतांजलि ने या कमल ने या राहुल ने, इन लोगों ने जो कविताएं बोली वो यहाँ पढ़ी, वो कुछ अतिरिक्त संभावनाएं लिए हुई थी। तो हम लोग उस तरफ बढ़े, और भी बहुत अच्छी लोगों ने कविताएं पढ़ी, लेकिन ये युवा लोग हैं तो इनकी जो कविताएं हैं इसमें देखें कि यादव और ये लोग तो पहले भी बेहतर लिखते हैं, अजय। तो ये जो 3-4 नाम मैंने लिए हैं, ये कुछ अतिरिक्त संभावनाओं के साथ हमारे, एक वो बच्ची तो है ये जो सबसे पहले आती है। तो मैं पिछली दफ़ा भी कह रहा था कि 2 बच्चियों ने अंग्रेजी में कविताएं पढ़ी थी पिछली बार, तो उनकी जो भाषा थी वो भाषा बहुत अच्छी भाषा में वो कविताएं थी। बल्कि मैंने उसमें अपने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा नोट लिखा था, उसमें मैंने ये जिक्र भी किया था कि उस गोष्ठी की उपलब्धि की तरह वो 2 बच्ची की, और उस छोटी बच्ची की भी, और 2 जो अंग्रेजी में जिन बच्चियों ने कविता, प्रिथा और 2 बेटियां थी। तो हाँ, तो हम लोग पिछली गोष्ठी से अगली गोष्ठी में क्या जोड़ते हैं इसका भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें, या जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, मेरी कविता पढ़ने की या लिखे जाने की ज़रूरत क्या है, इस पर हम ज़रूर विचार करें। बस इतना ही मुझे कहना था।